नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की। वो अयोध्या जो लगातार चर्चा में रही है, उसी अयोध्या से जुड़ा आज एक फैसला आया अदालत से। ये फैसला आया 28 साल के बाद और इस फैसले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन सियासत अब एक बार फिर शुरू हो चुकी है। 28 साल के बाद अदालत का फैसला आया। बरी होने की खुशी आरोपियों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है। ये फैसला ही ऐसा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, 28 साल के बाद फैसला। सभी 32 आरोपी बरी। आरोपियों की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम था वो था लाल कृष्ण आडवाणी का। फैसले के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर मिठाइयां बांटी गई। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। अदालत के फैसले पर गौर किया जाए तो सीबीआई की विशेष अदालत के जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है, विध्वंस की घटना कोई पूर्व नियोजित नहीं थी। ढांचे का गिराया जाना आकस्मिक था। आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की। हिंदुवादी संगठन अदालत के फैसले को इंसाफ की जीत बता रहे हैं, लेकिन अदालत के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। लेकिन सियासत भी शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की, जिस पर लगातार एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक दीपिका पादुकोण के साथ साथ कई और एक्ट्रेसेस हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये कि कम से कम 4 बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं जो एनसीबी के निशाने पर हैं, जिनसे जल्द पूछताछ कर सकती है एनसीबी। न्यूज नेशन का एक्सप्लोसिव खुलासा। क्या है बॉलीवुड की ड्रग मंडली का एएसआरवी कनेक्शन? एएसआरवी 4 अलग अलग लोगों के कोड नेम है जिन पर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक एक्टर ए बॉलीवुड का अंकल सैम है। एक्टर ए का दिल्ली से मुंबई तक बिजनेस है और ये दीपिका का हीरो रह चुका है। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली के 4 बड़े स्टार में से एक एक्टर एस भी है। बताया जा रहा है कि एक्टर एस बड़े फिल्मी खानदान से है। एक्टर एस के पापा 90 के दशक के हीरो हैं। जिन स्टार से पूछताछ की संभावना है उनमें बॉलीवुड का एक चॉकलेटी स्टार भी है। इस एक्टर आर के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये लड़कियों का ड्रीम बॉय है। एक्टर आर के मम्मी पापा भी बॉलीवुड के स्टार रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये स्टार्स कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं है। बॉलीवुड में इनका काफी रसूख है। इस फहरिस्त में अंतिम नाम एक्टर वी का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर वी को देश प्रेम पर बनी फिल्म से शोहरत मिली है। बॉलीवुड के इन 4 चेहरों पर जल्द ही एनसीबी का शिकंजा कसने जा रहा है, क्योंकि एनसीबी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात न्यूज नेशन की मुहिम की, जो एक बार फिर रंग ला रही है। 2 दिन में 2 बार हमारी मुहिम का असर हुआ है। कल दिशा सालियान केस में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। आज पायल घोष केस में अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दो मामलों में न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई। दिशा सालियान और पायल घोष मामले में इंसाफ की आस जगी। दिशा की मौत में सुशांत की मर्डर मिस्ट्री। ये न्यूज नेशन की खबर का ही असर है कि दिशा सालियान मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। दिशा सालियान और सुशांत की मौत का कनेक्शन है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सुशांत की मौत की वजह जहर नहीं है। सूत्रों के हवाले से यही दावा किया जा रहा है। सुशांत केस की दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है। जिस रफ्तार से सुशांत केस की जांच बढ़ रही है उससे सुशांत के परिवार का सब्र जवाब दे रहा है। सुशांत सिंह के पिता ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि केस के ड्रग्स एंगल की ओर मुड़ने से परिवार खुश नहीं है, लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि दिशा केस की सीबीआई जांच से सुशांत केस को भी नई दिशा मिल सकती है।
एक्ट्रेस पायल घोष मामले में भी न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई है। मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन भेजा है। 1 अक्टूबर को अनुराग से पूछताछ होगी। अनुराग को सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। दिशा केस की तरह अनुराग मामले में भी मुंबई पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला रहा था, लेकिन न्यूज नेशन की मुहिम के बाद अब अनुराग की मुश्किल बढ़ चुकी है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं तुर्की की, जहां पर कुदरत का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बारिश, बर्फ के गोले और तूफान एक साथ, आप भी देखिए। एक तरफ आसमान से सफेद गोल गोल पत्थरों की बारिश और दूसरी तरफ सड़क पर बहता बर्फ का दरिया। नजारा तुर्की के शहर इस्तांबुल का है। हर तरफ बिछी सफेद बर्फ, मानो कुदरत ने चांदी की बारिश कर दी। इस्तांबुल में पिछले दिनों मौसम ने ऐसी करवट ली कि फिजा में बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। तेज हवा और बारिश के बाद आसमान से बर्फ के गोले बरसने लगे। ऐसा लगा दिन में मानो रात ने दस्तक दे दी। हेलस्टॉर्म की ये बारिश शहर में घंटों होती रही और इस दौरान पूरा शहर वीरान सा नजर आने लगा। देखिए, सड़क पर बर्फ का कुछ ऐसा दरिया उमड़ा कि कार को भी बचते बचाते धीमी रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ा। बर्फबारी के बाद इस्तांबुल के निचले इलाकों में कुछ देर तक सैलाब का मंजर देखने लगा। टीम न्यूज नेशन। और अब बात डस्टबिन मोटरसाइकिल की। सुनने में अनोखी डस्टबिन से बनी ये मशीन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। ये आपको बात अजीब लगेगी, लेकिन आप देखिए जरा। रेसिंग ट्रैक पर फर्राटे से दौड़ती डस्टबिन, ये नजारा हैरान करने वाला है, क्योंकि अब तक डस्टबिन का इस्तेमाल हम और आप कचरा रखने के लिए करते हैं। लेकिन जनाब, दुनिया में इनोवेटिव लोगों की कमी नहीं है। एक इंजीनियर साहब को क्या सूझी और उन्होंने इसके अंदर फिट कर दी एक मशीन। और इस मशीन की वजह से डस्टबिन लगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने। डस्टबिन में मोटर बाइक इंजन को फिट करने का यह कारनामा अंजाम दिया 28 साल के इंजीनियर एंडी जेनिंग्स ने। इतना ही नहीं, एंडी ने डस्टबिन से स्पीड का रिकॉर्ड भी बना दिया। अब तक तेज रफ्तार से डस्टबिन दौड़ाने का रिकॉर्ड 30 किलोमीटर प्रति घंटे का था, लेकिन एंडी ने इसे तोड़ते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड अचीव की है। टीम न्यूज नेशन।